हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चाइनीज बीएल सीरीज गोजिन नानक्यू के थर्ड एपिसोड को। ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वेनाई देखता है कि उसका स्टेप ब्रदर हॉइजू बहुत ज़्यादा सैड है। वेनाई उसके पास आ जाता है और वो उसे पानी देने लगता है, लेकिन हॉइजू गुस्से में उसकी तरफ देखता है एंड पानी के गिलास को वो थ्रो कर देता है और वेनहाई को वो यहाँ से चले जाने के लिए कहने लगता है। वेनहाई उन टूटे हुए ग्लास के पीसेस को उठाने लगता है और इस वजह से उसके हाथ में भी कट लग जाता है। हॉइजू दूर बैठे हुए ये सब कुछ देख रहा होता है एंड तभी गुलेंग यहाँ पर आ जाता है। गुलेंग वेनाई के हाथ को पकड़ लेता है और वेनाई के साथ वो फ्लर्ट करने लगता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है, तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, इस वक्त तुम्हें मेडिसिन की ज़रूरत है। और ये कहकर गुलेंग वेनहाई को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन हॉइजू अपने कज़न को बहुत अच्छे से जानता है कि वो कितना बड़ा प्लेबॉय है और इसीलिए वो वेनहाई को उसके साथ जाने देना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। हॉइजू वेनहाई के हाथ को पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए वो उसे कहने लगता है कि तुम अपनी मॉम की जैसे ही यूजलेस हो, हर वक्त ये प्रिटेंड करते रहते हो कि तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, हमेशा दूसरों से अटेंशन और सिंपैथी चाहते रहते हो। गुलेंग उसे कहने लगता है कि तुम तो इसे अपना लिटिल ब्रदर मानते ही नहीं हो ना ही तुम इसे अपने पास रखना चाहते हो, तो इसीलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। हॉइजो गुलेंग को रोकते हुए उसे कहता है कि मैं इसको जो भी मानूं ये मेरा मैटर है, तो इसलिए ऐसा फिर कभी तुम बिल्कुल भी मत करना, अदरवाइज तुम्हारे कौन कौन से सीक्रेट बिजनेस हैं ये सब कुछ तुम्हारे डैड को जल्द ही पता चल जाएगा और इसके बाद फिर क्या होगा ये तो तुम अच्छे से जानते हो। और ये सुनकर गुलेंग वेनहाई के हाथ को छोड़ देता है और वो कहने लगता है कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, बट इसके साथ थोड़ा तुम अच्छे से बिहेव करने का ट्राई करना, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। और ये कहकर गुलेंग यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हॉइजो वेनहाई के हाथ पर लगे हुए घाव की ड्रेसिंग करने लगता है और वेनहाई उसे देखकर खुद से कह रहा होता है कि ये कैसा इंसान है, मैं इसे समझ ही नहीं पा रहा हूँ। एक पल में ये इतना ज़्यादा रूड और कोल्ड इंसान बन जाता है और अगले ही पल ये इतना अच्छा कैसे बन जाता है, लेकिन मैं इसके बारे में ये सब कुछ सोच क्यों रहा हूँ। हॉइजो उसे कहने लगता है कि गुलेंग से तुम थोड़ा दूर ही रहना, वो बहुत बुरा इंसान है। वेनाई खुद से कहता है तो तुम किस तरह के इंसान हो। दूसरी तरफ जियांग नाम का एक लड़का जिसे दिखाया जाता है वो रोड से भाग रहा होता है और उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए होते हैं और ये सभी गुंडे गुलेंग के आदमी होते हैं। गुलेंग के सभी आदमी जियांग को किडनैप कर लेते हैं और गुलेंग के पास वो लोग उसे लेकर आ जाते हैं। एक्चुअल में जियांग के डैड ने गुलेंग से बहुत से पैसे लिए थे और जिन्हें वो लौटा नहीं पाए थे और इसीलिए गुलेंग ने जियांग को किडनैप किया है। जियांग उनसे पूछ रहा होता है कि आप लोग कौन हो और आप लोग मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। जियांग अपने डैड के बारे में उनसे पूछ रहा होता है क्योंकि उन्होंने उसके डैड को भी किडनैप करके कहीं पर रखा हुआ है और उसके डैड बहुत दिन से गायब है। गुलेंग जियांग के फेस को टच करता है और उसे कहने लगता है कि तुम गुड लुकिंग हो, स्पेशली तुम्हारी आईज बहुत ज़्यादा प्रीटी है। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड ने मुझसे 1 मिलियन अमाउंट लोन ली है, तुम्हें तो ये मालूम भी नहीं होगा कि 1 मिलियन आखिर होता कितना है। पैसे लेने के बाद वो कहीं गायब हो गए हैं और अब मैं ये पूरी अमाउंट उनके बेटे से वसूल करूँगा। ये सब कुछ सुनकर जियांग उसे कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, डैड ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं। गुलेंग कहता है कि अब तुम अपने डैड के डेबिट्स को पे करोगे, तुम्हारे डैड तो अब गायब हो चुके हैं, तो अब उनके डेबिट्स को तुम अपनी बॉडी से पे करोगे। जियांग उसे मना कर रहा होता है और रोते हुए वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं जॉब करूँगा और आपकी पूरी अमाउंट मैं पे कर दूँगा। बट गुलेंग उससे कहता है कि नहीं, मुझे चिल्लर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हॉइजो को तो न्यू टॉय मिल गया है उसके लिए और जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। दैट मीन्स अब गुलेंग जियांग को अपना गुलाम बना लेगा। नेक्स्ट सीन में वेनाई जा रहा होता है एंड तभी गुलेंग उसके पास आ जाता है, उसके सामने आ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि मेरे प्यारे कज़न तुम बहुत ज़्यादा अडोरेबल हो,
बट वेनहाई उसे इग्नोर करने लगता है और यहाँ से जाने लगता है। गुलेंग उसे फिर से कहता है कि उसके लिए तुम वेस्ट के जैसे हो, क्या तुम हमेशा वेस्ट बनकर रहना चाहते हो? वेनहाई फिर से उसे इग्नोर करके जाने लगता है। एंड तभी गुलेंग उसे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ है जब होइजू कंट्री में वापस लौट कर आया। वेनहाई कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? गुलेंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर ओनली ये जानने के लिए आए हो कि वो कंट्री से वापस आया और तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ। क्या ये दोनों आपस में किसी तरह से कनेक्टेड तो नहीं है? मीन्स होइजू का इन सब में कोई हाथ तो नहीं है? और ये जानने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद गुलेंग उसे एक मेडिसिन देता है और साथ ही वो उसे कहने लगता है कि एवरी नाइट तुम इसे उसके वाइन के ग्लास में ऐड कर दिया करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। वेनहाई उस मेडिसिन को उससे ले लेता है। इसके बाद जियांग को गुलेंग के घर पर लेकर आया जाता है और जियांग यहाँ पर चिल्ला रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी गुलेंग भी यहाँ पर आ जाता है। जियांग बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन इस वक्त वो अपने डिफेंस में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। गुलेंग उसके करीब आता है और उसे वो एक वीडियो दिखाने लगता है जिसमें जियांग के डैड चिल्ला रहे होते हैं और वो रो रहे होते हैं और साथ ही वो कह रहे होते हैं कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये लोग बहुत बुरे इंसान हैं, मेरी हेल्प करो। गुलेंग जियांग को और भी ज़्यादा डरा देता है। वो उसे कहने लगता है कि तुम्हारे डैड को मछलियों का चारा बना दिया जाएगा और उनकी इस दर्दनाक मौत का कारण सिर्फ तुम होगी। और ये सब कुछ सुनकर जियांग रोने लगता है और वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज मेरे डैड को छोड़ दो, उन्हें जाने दो, प्लीज उन्हें कुछ भी मत करना, आप जो कुछ भी चाहते हैं मैं वो सब कुछ करूँगा। और गुलेंग यही सब कुछ तो सुनना चाहता था। देन गुलेंग जियांग को उसके रूम में ले जाने के लिए कहने लगता है और जब गुलेंग के आदमी जियांग को पकड़कर उसके रूम में लेकर जा रहे होते हैं तो वेनहाई ये सब कुछ देख लेता है और ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।